हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल की सीरीज, जिसमें मैं आपको एसक्यूएल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का सिखाऊंगा। तो आज के सेशन में जो हम लोग एसक्यूएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर होता क्या है, एसक्यूएल किस तरीके से काम करता है, एसक्यूएल की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। तो हम ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स समझेंगे। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर की, तो एसक्यूएल सर्वर क्या होता है? जहां पर सर्वर की बात आती है, इसका मतलब आप उस प्लेस पर कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हो। तो अगर हम सर्वर सर्वर की बात करते हैं, तो सर्वर हमारा बेसिकली एक डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस का मतलब है जहां पर आप अपना कुछ डेटा स्टोर करते हो दोस्तों। एग्जाम्पल, आप हार्ड डिस्क यूज करते हो, आप पेन ड्राइव यूज करते हो। तो ये जो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क होते हैं, ये भी आपका एक तरीके से सर्वर का काम करता है, जहां पर आप अपना कुछ डेटा स्टोर करते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी हार्ड डिस्क को या पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट करके आप डेटा को रिट्रीव कर लेते हो। लेकिन जब हम कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, तो कंपनी अपना सारा का सारा डेटा सर्वर पर स्टोर करती है। तो वहां पर जब सर्वर पर डेटा स्टोर होता है, तो सर्वर से हम लोग डेटा किस तरीके से रिट्रीव करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो अभी यहां पर अगर मैं नॉर्मल डिस्कस करके आपको बताऊं, तो एसक्यूएल सर्वर क्या होता है? ये एक आपका डेटाबेस होता है, वेयर कंपनी स्टोर दी डेटा, जहां पर कंपनी अपना डेटा स्टोर करती है। अब दोस्तों, ये जो एसक्यूएल सर्वर होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एंड इसको दोस्तों हम लोग एसएसएमएस भी बोलते हैं। एसएसएमएस क्या होता है? स्टैंड्स फॉर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो एसक्यूएल सर्वर दोस्तों आपका एक डेटाबेस होता है, जहां पर कंपनी अपना सारा का सारा डेटा स्टोर करती है। अब दोस्तों, कंपनी ने तो अपना डेटा स्टोर कर दिया सर्वर पर, लेकिन अब अगर मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कुछ भी डेटा चाहिए, कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा चाहिए, तो वो डेटा आपको कहां से मिलेगा? अब डेटा तो आपका सर्वर पर है, तो आप सर्वर से डेटा को निकालोगे कैसे, डेटा को पुल कैसे करोगे? तो उसके लिए हम लोग एसक्यूएल की कमांड्स को यूज करते हैं। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज which helps to retrieve or manipulate the data। यानी कि अगर आपका कोई भी डेटा सर्वर पर स्टोर है, तो आपको सर्वर से डेटा को रिट्रीव करने के लिए जिस क्वेरी की जरूरत होती है, उसको हम लोग एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं। तो अगर दोस्तों मैं यहां पर सिंपल सा आपको समझाऊं कि यहां पर ये कंपनी ने एक सर्वर सेटअप किया। सपोज कोई कंपनी है एक्स वाई जी, जिसने अपना ये एक सर्वर सेटअप किया। अब ये एक्स वाई जी कंपनी का जो सर्वर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये कंपनी का सर्वर है। अब इस सर्वर में आपका सारा का सारा जो कंपनी का डेटा है, वो आपका सारा का सारा डेटा इस कंपनी के सर्वर पर है। अब दोस्तों, मुझे यहां से कुछ रिपोर्ट बनानी है। तो अब रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास जो बेसिक चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? डेटा। लेकिन वो डेटा तो आपका इस कंपनी के सर्वर पर है, तो अब यहां से आप डेटा कैसे लेकर आओगे? तो दोस्तों, अगर मुझे यहां से डेटा को पुल करना है, ओके, तो अगर मुझे यहां से डेटा को रिट्रीव करना है, तो इसके लिए यहां पर मैं एसक्यूएल कमांड्स या एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करूंगा। तो अगर आपका कोई भी डेटा जो कि कंपनी के सर्वर पर है, तो वहां से मुझे डेटा को रिट्रीव करने के लिए जिस क्वेरी की जरूरत होती है, उसको हम लोग एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं।
अब दोस्तों, हो सकता है कि आपको डेटा रिट्रीव करना हो, यानी कि डेटा को फेच करना हो, या ये भी हो सकता है कि आपको सर्वर पर कुछ डेटा मैनिपुलेट करना हो। मैनिपुलेट का मतलब कि कुछ डेटा आपको अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, जिसको हम लोग मैनिपुलेशंस बोलते हैं, या कुछ इंसर्ट करना है। तो वो भी दोस्तों एसक्यूएल कमांड के थ्रू ही होता है। यानी कि जब भी आपको एसएसएमएस यानी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से डेटा को पुल करना होगा या डेटा को मैनिपुलेट करना होगा, आप लोग एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करोगे। अब दोस्तों, यहां पर आता है कि व्हाई कंपनी यूज द एसक्यूएल सर्वर, कि कंपनी एसक्यूएल सर्वर को क्यों यूज करती है। कंपनी एसक्यूएल सर्वर को इसलिए यूज करती है क्योंकि इसमें एक तो डेटा सिक्योरिटी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज कि ये आपका हाई सिक्योर होता है। तो यहां पर दोस्तों कंपनी अपना सारा का सारा डेटा सर्वर पर इसलिए रखती है क्योंकि यहां पे डेटा रखने से आपकी डेटा सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकंड पॉइंट ये होता है दोस्तों कि यहां पर आप हाई वॉल्यूम डेटा स्टोर कर सकते हो। हाई वॉल्यूम डेटा कैन बी स्टोर। अगर दोस्तों मैं एक नॉर्मल डेटाबेस की बात करता हूं, नॉर्मल डेटा सेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से एक्सेल की बात करता हूं, तो एक्सेल में आप 10,48,576 इतनी नंबर ऑफ रोज होती हैं आपके पास, आप इतने रिकॉर्ड्स केवल होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 20 लाख रिकॉर्ड हैं, मेरे पास 25 लाख रिकॉर्ड हैं, मेरे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, तो वो मैं कहां स्टोर करूंगा। तो दोस्तों अब उसके लिए कंपनी एक्सेल यूज नहीं करेगी। हो सकता है किसी ने एक्सेल अगर आपका डिलीट कर दिया तो, या एक्सेल अगर एप्लीकेशन आपकी करप्ट हो गई तो, और इसमें एक्सेल में कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं होगा आपका। तो कंपनी इसलिए अपना सारा का सारा डेटा फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सारा का सारा डेटा एक सर्वर पर प्लेस करती है। तो इसलिए कंपनी इन दो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एसएसएमएस या एसक्यूएल सर्वर को यूज करती है और प्रिफर करती है। जो तीसरा पॉइंट था दोस्तों एसक्यूएल कमांड्स का, तो इन कमांड्स को हम लोग समझेंगे कि एसक्यूएल की कमांड्स होती कौन कौन सी हैं और किस कमांड के थ्रू क्या क्या होता है। तो यहां से दोस्तों हम लोग समझते हैं एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल में दोस्तों जो सबसे पहली कमांड आती है वो आपकी आती है डीडीएल। अब डीडीएल का क्या मतलब है दोस्तों? तो डीडीएल का जो मतलब होता है, डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। अब इसके अंदर दोस्तों जो कमांड आती है, यानी जो क्वेरीज आती हैं आप बोल सकते हो, वो एक होती है आपकी क्रिएट, सेकंड ऑल्टर, और जो तीसरी होती है वो होती है ड्रॉप। अब क्रिएट क्या होता है, ऑल्टर क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में आगे नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। जो सेकंड होता है दोस्तों वो होता है डीएमएल। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इसके अंदर दोस्तों जो आपकी क्वेरीज आती हैं वो आती है आपकी इंसर्ट, सेकंड आपका होता है अपडेट, और एक होता है आपका डिलीट। अब बहुत से लोगों ने दोस्तों डीडीएल में अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक और क्वेरी ऐड करके रखी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, वो होती है ट्रंकेट। तीसरी जो क्वेरी होती है आपकी, या तीसरी जो कमांड होती है वो आपकी होती है डीसीएल। डीसीएल स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके अंदर दोस्तों दो कमांड आती है, एक होता है आपका ग्रांट और दूसरा होता है आपका रिवोक। जो फोर्थ कमांड आपकी होती है वो होती है टीसीएल, विच स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन
कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसके अंदर दोस्तों जो आपके ट्रांजेक्शन्स की लैंग्वेज होती है, जो क्वेरीज होती हैं, वो सबसे पहले आपकी होती है बिगिन ट्रांजेक्शन, देन आपकी होती है रोल बैक ट्रांजेक्शन, देन तीसरा होता है आपका कमिट ट्रांजेक्शन, और एक होता है आपका सेव पॉइंट। ठीक है, एंड एक लास्ट जो आपके पास कमांड आती है दोस्तों, वो होती है आपकी DQL, विच स्टैंड्स फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और इसके अंदर दोस्तों एक ही क्वेरी आती है, विच इज बेसिकली दी सेलेक्ट क्वेरी। तो जो आपके पास एसक्यूएल में कमांड्स होती हैं, वो आपके पास 5 कमांड्स होती हैं: DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL। अब दोस्तों DDL के अंदर जो आपकी कमांड्स होती हैं, जो क्वेरीज आप बोल सकते हो: क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। DML में जो आपकी क्वेरीज या जो कमांड्स होती हैं, वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। देन DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आपके पास ग्रांट एंड रिवोक होता है। एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में बिगिन ट्रांजेक्शन, रोल बैक ट्रांजेक्शन, कमिट एंड सेव पॉइंट ट्रांजेक्शन। और DQL में केवल एक ही आपकी क्वेरी होती है, विच इज अ सेलेक्ट क्वेरी, एंड DQL स्टैंड्स फॉर अ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों इन्हीं सारी कमांड्स को यूज करके हम लोग डेटा के साथ, जो भी हमें सर्वर से डेटा को रिट्रीव करना होगा या जो मैनिपुलेट करना होगा, वो हम सारी चीजें सर्वर पर जो भी हमें परफॉर्म करनी है, वो हम इन्हीं क्वेरीज को यूज करके परफॉर्म करेंगे। सो आई होप कि आपको एसक्यूएल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग एसक्यूएल को क्यों यूज करते हैं कंपनी में, एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है, और एसक्यूएल में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है और कमांड्स को किस तरीके से यूज करना है। और भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन।